पूजा के हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। जैसे ही बेला अलमारी से बाहर आई, कमरे का माहौल और भारी हो गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। दिया बुझ चुका था, लेकिन उसके धुएं की हल्की सी गंध अब भी कमरे में तैर रही थी। पूजा ने एक कदम आगे बढ़ाया और बेला की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि अब तुम्हारा हर खेल खत्म होने वाला है। तुमने जो भी किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। बेला के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी, जैसे उसे इस टकराव का इंतजार था। उसने धीमी आवाज में कहा कि तुम समझती क्या हो खुद को पूजा? तुमने बस एक परत देखी है उस सच्चाई की जो इस घर में सालों से दबी हुई है। कबीर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, और जो मैं कर रही हूं वो मुझे हासिल करने का मेरा हक है। पूजा ने गहरी सांस ली और अपने डर को दबाते हुए कहा कि हक कभी किसी को नुकसान पहुंचाकर नहीं लिया जाता। तुमने कबीर के साथ जो किया है वो पाप है और अब उसका अंत होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में आई लव यू पूजा ज़रूर लिखें। आपको इन बेला और पूजा में से कौन अच्छा लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। बेला ने जोर से हंसते हुए कहा कि पाप और पुण्य जैसी बातें सिर्फ कमज़ोर लोग करते हैं। असली दुनिया में वही जीतता है जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सके, और मैं वही कर रही हूं। पूजा को अब साफ महसूस हो रहा था कि मामला सिर्फ जलन या जुनून का नहीं, बल्कि कुछ बहुत गहरा और खतरनाक है। अचानक कमरे की लाइट हल्की सी टिमटिमाने लगी और खिड़की अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। पूजा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे तांत्रिक की बात याद आई कि अगर सच सामने आ जाए तो डर को खुद पर हावी मत होने देना। उसने जेब से वही छोटा सा ताबीज निकाला जो तांत्रिक ने उसे दिया था और उसे कसकर पकड़ लिया। बेला की नज़र जैसे ही उस ताबीज पर पड़ी, उसके चेहरे का भाव एक पल के लिए बदल गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और कहा कि तुम सोचती हो कि ये छोटा सा ताबीज मुझे रोक लेगा? तुम नहीं जानती कि मैं कितनी दूर जा चुकी हूं। पूजा ने बिना डरे जवाब दिया कि मुझे ये जानने की जरूरत भी नहीं है। मुझे बस ये पता है कि सच हमेशा जीतता है, और आज वो सच तुम्हारे सामने खड़ा है। इतने में दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। कबीर वहां आ गया था। वो दोनों को इस हालत में देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है? कमरे का माहौल इतना भारी क्यों है? पूजा उसकी तरफ मुड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि आज तुम्हें सब सच पता चलेगा जो अब तक तुमसे छुपाया गया है। बेला ने तुरंत बात संभालने की कोशिश की और कहा कि पूजा पागल हो गई है, वो बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रही है। लेकिन पूजा अब पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने कबीर को वो दिया दिखाया जो बुझ चुका था, और ताबीज भी। और फिर उसने धीरे धीरे सारी बातें बतानी शुरू की। कैसे उसे शक हुआ, कैसे वो तांत्रिक के पास गई और कैसे ये सब सामने आया। कबीर पहले तो कुछ समझ नहीं पाया। उसे ये सब अंधविश्वास जैसा लग रहा था। लेकिन फिर उसने पूजा की आंखों में देखा। वहां डर नहीं बल्कि सच्चाई थी, और वही सच्चाई उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। बेला अब बेचैन होने लगी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। अचानक कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया और अलमारी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। आवाज इतनी तेज थी कि कबीर भी डर गया। अब उसे भी लगने लगा कि कुछ तो गलत है। उसने बेला से सख्ती से पूछा कि सच क्या है, लेकिन बेला चुप रही। उसके चेहरे पर अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पूजा ने मौका देखकर कहा कि अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं खुद सब सामने ले आऊंगी, और फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। बेला ने आखिरकार अपना नियंत्रण खो दिया और जोर से चिल्लाई कि हाँ, मैंने किया है सब कुछ, क्योंकि मैं कबीर को किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। उसकी ये स्वीकारोक्ति कमरे में गूंज गई। कबीर के लिए ये सुनना किसी झटके से कम नहीं था। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही हिल गई हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बेला ऐसा कर सकती है। वो पीछे हट गया
और उसके चेहरे पर गहरा दुख था। पूजा ने उसका हाथ थाम लिया और उसे संभालने की कोशिश की। बेला अब भी रुकी नहीं। उसने कहा कि प्यार में सब जायज होता है और उसने जो किया वो अपने प्यार के लिए किया। लेकिन अब उसकी बातें किसी को सही नहीं लग रही थीं, क्योंकि सच सामने आ चुका था और उसका अंधेरा भी। पूजा ने दृढ़ आवाज में कहा कि अब ये सब खत्म होगा। उसने ताबीज को आगे बढ़ाया और जैसे ही उसने उसे कमरे के बीच रखा, वहां का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। हवा शांत होने लगी और वो डरावना एहसास कम होने लगा। बेला पीछे हटने लगी, जैसे उसे कोई अदृश्य ताकत पीछे धकेल रही हो। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया और वो समझ गई। कमरे में फैला सन्नाटा धीरे धीरे और गहरा होता गया। लेकिन ये वो सन्नाटा नहीं था जिसमें शांति हो, बल्कि ये वो सन्नाटा था जिसमें कई अनकहे सवाल तैर रहे थे। पूजा अब भी ताबीज को थामे खड़ी थी और उसकी नजरें बेला पर टिकी थीं, जैसे वो उसके अगले कदम को भांप लेना चाहती हो। कबीर एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसके मन में भरोसे और डर के बीच अजीब सी जंग चल रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि जिस इंसान को वो इतना करीब मानता था, वो इतना अंधेरा अपने अंदर कैसे छुपा सकता है। तभी अचानक बेला ने धीमी आवाज में हंसना शुरू किया। वो हंसी धीरे धीरे तेज होती गई और कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। पूजा ने तुरंत महसूस किया कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली खेल अब शुरू हो रहा है। बेला ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने उन्हें दोबारा खोला, उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, उसमें एक भारीपन और गहराई आ गई थी। उसने कहा कि तुम लोग सोचते हो कि एक छोटे से तावीज से मुझे रोक लोगे। ये सिर्फ शुरुआत है। तुमने मेरे रास्ते में आने की गलती की है, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूजा ने बिना डरे जवाब दिया कि डराने की कोशिश मत करो, तुम्हारा सच सामने आ चुका है और अब तुम्हारी कोई ताकत काम नहीं आएगी। लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ रही थी कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा, खिड़कियों के शीशे कांपने लगे और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बनने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। कबीर अब पूरी तरह डर चुका था। उसने पूजा का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन पूजा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने कहा कि अगर आज हम पीछे हट गए तो ये सब कभी खत्म नहीं होगा। पूजा को तांत्रिक की एक और बात याद आई थी कि असली लड़ाई बाहर की ताकतों से नहीं, बल्कि अंदर के डर से होती है। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को मजबूत करने की कोशिश की। फिर उसने धीरे से मंत्र बोलना शुरू किया जो उसे तांत्रिक ने सिखाया था। जैसे जैसे उसके शब्द हवा में फैलने लगे, कमरे की वो डरावनी ऊर्जा थोड़ी कमजोर पड़ने लगी। बेला अब बेचैन हो उठी। उसने गुस्से में कहा कि ये सब बंद करो, लेकिन पूजा ने अपनी आवाज और मजबूत कर दी। अब उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और हर शब्द जैसे एक ढाल बनकर उसके और कबीर के चारों ओर फैल रहा था। कबीर ने पहली बार महसूस किया कि पूजा सिर्फ डर नहीं रही, बल्कि वो इस अंधेरे का सामना कर रही है। अचानक एक तेज आवाज के साथ कमरे की लाइट बंद हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ पल के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ पूजा की आवाज गूंज रही थी और बेला की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। फिर एक हल्की सी रोशनी ताबीज से निकलने लगी, जिसने कमरे को थोड़ा उजाला दिया। उस रोशनी में बेला का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसमें एक अजीब सी थकान और डर झलक रहा था, जैसे उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही हो। उसने पीछे हटते हुए कहा कि तुम नहीं जानती कि तुम किससे टकरा रही हो। ये सिर्फ मेरा खेल नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। पूजा ने ये सुनकर अपनी आवाज धीमी नहीं होने दी। उसने कहा कि चाहे जो भी हो, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। सच के लिए लड़ना जरूरी है और आज ये लड़ाई यहीं खत्म होगी। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे की हवा अचानक शांत होने लगी
और वो परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगीं। बेला अब पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी थी। वो जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन ये आंसू डर के थे या हार के, ये समझना मुश्किल था। उसने धीरे से कहा कि मैंने ये सब अकेले नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया था। और ये सुनते ही पूजा और कबीर दोनों चौंक गए। पूजा ने तुरंत पूछा कि किसने मजबूर किया, लेकिन बेला ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि इस घर में जो दिखता है वो सच नहीं है। यहाँ कई राज छुपे हैं और तुम अभी बस एक परत तक पहुंची हो। ये सुनकर पूजा के मन में एक नया डर पैदा हुआ, लेकिन साथ ही एक नई जिज्ञासा भी। कबीर अब तक जो कुछ देख और सुन चुका था उसके लिए बहुत था। उसने कहा कि हमें सच जानना होगा, चाहे वो कितना भी डरावना क्यों ना हो, क्योंकि अब ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं रहा, ये पूरे घर की सच्चाई का सवाल है। पूजा ने सहमति में सिर हिलाया और बेला की तरफ देखा। अब उसके मन में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि सच्चाई जानने की इच्छा भी थी। उसने कहा कि अगर तुम सच में इस सब से बाहर निकलना चाहती हो, तो तुम्हें सब कुछ बताना होगा, नहीं तो ये अंधेरा